नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं रिंगवर्म या जिसे हिंदी में दाद कहा जाता है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करने के लिए आया हूं। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपसे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि आपके मन में जो भी सवाल हो या किसी भी बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लिख के भेज सकते हैं। तो मैं हर आने वाले नए दिन में आपके सवालों के ऊपर कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा और आप तक आपके सवालों का जवाब मिलता रहेगा। इसी प्रकार से आप अपने आप को अधिक से अधिक स्वस्थ भी बना सकेंगे। रिंगवर्म जो है, इसे डर्मेटोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है या डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। आमतौर पे रिंगवर्म नाम सुनने के बाद कई लोगों को ये लगता है कि ये वर्म्स पैरासाइट से तो नहीं बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। रिंगवर्म दाद जो है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो फंगस के द्वारा ही आमतौर पे शरीर की त्वचा के अंदर में पहुंच करके हमारी त्वचा स्किन का जो ऊपर का लेयर है उसको और उसके अंदर के एपिडर्मिस लेयर को भी ये नष्ट करने लग जाता है। आज के डेट पे नवजात शिशु से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक घर में जो है फंगल इन्फेक्शन से काफ़ी मात्रा में पीड़ित है, और ऐसा देखा गया है कि बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। टीनिया कॉर्पोरिस जो है, ये पूरे शरीर में दाद के फैलाव को माना जाता है। आमतौर पे दाद जब ग्रोइन एरिया से लेकर के पूरे शरीर में अधिकांश एरिया में फैलता है तो इसे टीनिया कॉर्पोरिस के नाम से जाना जाता है। टीनिया कॉर्पोरिस के अलावा जो है टीनिया क्रूरिस, जो ग्रोइन एरिया में ही पार्टिकुलर होता है, उसे माना जाता है। हेड स्कैप में अगर दाद हो रहा है तो उसे टीनिया कैपिटिस के नाम से भी जाना जाता है। उंगलियों के जोड़ों पर अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो इसे एथलीट्स फुट भी कहा जाता है या टीनिया पेडिस भी कहा जाता है। आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि जॉक्स इच, जिसे टीनिया क्रूरिस कहा जाता है, जो जननांगों में दाद बन रहा है, और उंगलियों के जोड़ों पर, जिसे टीनिया पेडिस कहा जाता है, ये अधिकांश लोगों को आजकल काफ़ी हद तक परेशान कर रहा है और ये धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैल जाता है। आमतौर पे रिंगवर्म का जो लक्षण होता है वो गोलाकार आकृति से पहले रेड स्पॉट जैसा छोटा सा बनेगा, छोटे से कॉइन्स के जैसे, फिर धीरे धीरे वो आकृति बढ़ता रहता है। उसकी जो साइड एरिया होती है वो थोड़ा मोटा रहता है, उभरा हुआ खुरदरा जैसा रहता है, रफ स्किन रहता है, थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है स्किन, और खुजली होते होते वो चारों तरफ एरिया में बढ़ता रहता है। आमतौर पे जो फंगल इन्फेक्शन का जो नेचर होता है वो पसीने में और हीट से वो एग्रेवेट होता है, बढ़ता है। रात को सोने के समय पे या ऑफिस से या बाहर से आकर के जब शाम के समय में ड्रेस चेंज करते हैं, करते वक्त में बहुत ज़्यादा ईचिंग का महसूस होना, और रात को खाना वगैरह खाने के बाद में बेड पर जब सोने के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ईचिंग का महसूस होना, ये रिंगवर्म का एक बहुत कॉमन नेचर है। खुजली और चारों तरफ एरिया का जो है गोलाई के आकृति में वो खुजली का विस्तार होना रिंगवर्म का बहुत अच्छा एक पहचान है। आमतौर पे रिंगवर्म जो है, अधिकांश लोग जो समय पे नहाते नहीं हैं या अच्छे से नहाते नहीं हैं या पसीने वाले कपड़े ही कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं या पसीने वाले इनरवियर्स, अंडरगारमेंट्स और सॉक्स वगैरह या टॉवल वगैरह को अच्छे से धोते नहीं हैं या बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करते बराबर, इनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन में काम करने वाले सैनिटेशन वर्कर्स जो काम के बाद में लौट करके अपने आप को पूरी तरह से साफ़ सुथरा या बिल्कुल ये कहें कि हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये फंगल इन्फेक्शन बनने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और फंगल इन्फेक्शन जो है उनका नेचर कंटाजियस होता है। अगर परिवार में एक किसी बड़े को हो गया है तो हो सकता है कि घर के बच्चे और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सबको ये हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें,
ये न समझे कि अगर आपको छोटा सा जननांगों में हो रखा है जिसे टीनिया क्रूरिस कहा जाता है और आप समझते हैं कि आप सिर्फ एक ऑइंटमेंट लगा के उसको ठीक कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकांश लोग जो है अपने से मेडिकल शॉप में जो ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं, इसके वजह से जो फंगस का लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऑइंटमेंट लगाने से स्किन का बाहरी त्वचा तो कुछ दिन के लिए आपको साफ मिलता है या दिखता है कि साफ हो गया, लेकिन स्किन के जो अंदरूनी सतह है, अंदर की सतह है, अंदरूनी जो स्किन है जिसे एपिडर्मिस लेवल कहा जाता है, वहाँ पर फंगस जो है जीवित हालत में छुपा हुआ रहता है। जब भी आप ट्यूब लगाना बंद कर देंगे, ऑइंटमेंट लगाना बंद कर देंगे या जो भी क्रीम स्टेरॉइड वाला आप लगा रहे हैं उसको लगाना बंद कर देंगे और आपका संपर्क गर्मी से, धूप से और पसीने से होने लगेगा, फिर वो दोबारा से डेवलप हो जाता है। तो बेहतर है कि आप ये चिकित्सक के संपर्क में आकर के ट्रीटमेंट ले, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। एंटी फंगल जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो 2 से 3 महीने या कई बार 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। तो आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और पूरी एडवाइजरी और सलाह को फॉलो कीजिए, हाइजीन को मेंटेन कीजिए। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को करना चाहिए, जैसे कि बेडशीट हो गए, टॉवल हो गए, कपड़े हो गए, उनको रोज़ाना अच्छे से गर्म पानी और एंटीबैक्टीरियल सोप से नहाना चाहिए, एंटी फंगल सोप से नहाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए बॉडी का हाइजीन मेंटेन रहे। अगर हमको पसीना बार बार ज़्यादा आता है तो एक दिन में भी 2-3 बार इनर वियर्स और कपड़े चेंज करने चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में ज़्यादा ना आए, और इन्फेक्टेड पर्सन को भी अगर परेशानी है तो उसको भी ट्रीटमेंट के लिए प्रोमोट करना चाहिए। अधिकांश लोग पैर के उंगलियों के बीच में जब भी टीनिया पेडिस जिसे फंगल इन्फेक्शन माना जाता है वो होता है तो उसको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। नॉर्मली 20, 30 या 100 रुपीज़ के अंदर का एक ऑइंटमेंट खरीद के उसको लगा करके सोचते हैं ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही टीनिया पेडिस पैर की उंगलियों से ग्रोइन एरिया में, जननांगों में, गुप्तांगों में चला जाता है, फिर धीरे धीरे टीनिया कॉर्पोरिस पूरे शरीर में या अलग अलग स्थानों पर जा करके ये बीमारी का विस्तार हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन को बिल्कुल हल्के में ना ले। फंगल इन्फेक्शन स्किन की बाहरी सतह का सिर्फ रोग नहीं है, स्किन के अंदर में फंगस का एग्जिस्टेंस काफ़ी लंबे समय तक बना हुआ रहता है। अगर आप चाहते हैं कि फंगल का टोटली विनाश हो जाए और स्थायी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो डॉक्टर के दिया हुआ एंटी फंगल मेडिसिन्स, इंटरनली ओरल मेडिसिन्स को भी इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ ऑइंटमेंट्स और सोप या लोशन या पाउडर्स का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल आप सलाह के बाहर जा कर के ट्रीटमेंट ना ले और खुद से ट्रीटमेंट ना ले। इससे क्या होता है, फंगस का पावर और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो ऑइंटमेंट आपके शरीर में बेअसर हो सकता है। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि अगर आप प्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यूट्यूब प्रोफाइल में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी दिया हुआ है, और साथ साथ व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। और आप जहाँ पर भी हैं आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के संपर्क में आए, खुद से ट्रीटमेंट ना ले, तब आप जा कर के स्थायी रूप से फंगस के ऊपर अपने को विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ये फंगस ऊपर से तो कंट्रोल होगा लेकिन कंप्लीट क्योर नहीं होगा और बार बार परेशान करता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो बेसिक गाइडलाइन और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने शेयर किया वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, और इस वीडियो को आप अपने जान पहचान वालों को, अपने रिश्तेदारों को और जिनको ये परेशानी है उनको आप ज़रूर शेयर करते हुए इस देश को और हर इंसान को जो इस फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहा है या दाद जिसको बराबर परेशान कर रहा है उसको उस बीमारी से मुक्त करने में मदद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।